नमस्कार दोस्तों। जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आता है। जो इन कठिनाइयों को देखकर पीछे हट जाता है वो कभी सफल नहीं हो पाता। कोई भी व्यक्ति जन्म से विद्वान नहीं होता। कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास उन्हें विद्वान बनाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। यह इतिहास की सच्ची घटना है। एक छात्र थे जिनका नाम वरदराज था। वो पढ़ने में बहुत कमजोर थे। गुरुकुल के सभी छात्र उन्हें मंदबुद्धि कहकर संबोधित करते थे। उसके साथ सभी सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते थे वो सभी वरदराज से कई कक्षा आगे निकल गए। परंतु वरदराज एक ही कक्षा में कई साल से पढ़ रहे थे। उनको सफलता नहीं मिल रही थी। उसको पढ़ाई लिखाई कुछ समझ में ही नहीं आती थी। वह आज जो भी पढ़ता कल भुला जाता था। विद्यालय के गुरुजी वरदराज से तंग आकर अंत में गुरुकुल से उन्हें निकाल दिया गया, यह कहकर कि वह पढ़ाई लिखाई में असमर्थ है। वरदराज को जब गुरुकुल से निकाल दिया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भारी मन से उदास होकर वरदराज गुरुकुल से बाहर घर की तरफ निकल पड़े। उनके मन में सैकड़ों प्रश्न चल रहे थे। वह अपने माता पिता से क्या कहेंगे? क्या वह मंदबुद्धि है? पढ़ाई लिखाई उन्हें समझ नहीं आती? अनेक प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे। रास्ते चलते चलते दोपहर हो गया था। सुनसान रास्ता, तेज धूप के कारण वरदराज को प्यास लग गई। वरदराज ने अपने आसपास देखा। उन्हें कुछ दूरी पर एक कुआं नजर आया। पानी पीने के लिए वरदराज कुएं के पास पहुंचा। कुएं पर एक रस्सी और घड़ा रखा था। पानी कुएं से निकालते समय वरदराज ने देखा पत्थर पर कोमल रस्सी के बार बार घर्षण से पत्थर पर निशान पड़ गए थे। यह देख बालक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बहुत ध्यान से देखा और उसके मन में बहुत अनोखा प्रश्न आया। जब इस पतली रेशम की रस्सी के बार बार घर्षण से कुएं के जगत यानी पत्थर पर निशान आ गए, तो क्या बार बार कोशिश करने पर भी वह पढ़ लिख नहीं सकता? दोस्तों, वरदराज वापस घर नहीं गया। वह वहां से पुनः गुरुकुल को लौटा और अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आप मुझे पढ़ने का एक मौका दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आज उसके चेहरे पर चमक थी, आत्मबल मजबूत था और उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी। वह बालक जिसे कक्षा से निकाल दिया गया था, आज वही बालक में गुरुजी को तेजवान चेहरा दिख रहा था। गुरुजी समझ गए और वरदराज को एक मौका दिया। इसके बाद वरदराज पढ़ाई में ध्यान देने लगा। जो पढ़ाया जाता था उसे ध्यान से सुनता और अपना पाठ कड़ी मेहनत कर याद करता। कक्षा में सबसे पहले सुनाता। वरदराज ने इतनी कड़ी मेहनत की और मन लगाकर पढ़ा। वो आज गुरुकुल का सबसे विद्वान छात्र बन गए थे। वो बालक जिसे कभी विद्यालय से मंदबुद्धि कहकर निकाल दिया गया, आज उन्होंने संस्कृत के 3 ग्रंथ मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार कौमुदी की रचना की। दोस्तों, उनके जीवन पर दोहा लिखा गया है, करत करत अभ्यास के चढ़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के सील पर पड़त निशान। अर्थात मुलायम रस्सी बार बार घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार कोई भी कार्य बार बार करें तो वह उसके लिए आसान हो जाता है। दोस्तों, मेहनत इतनी शिद्दत से करें कि सफलता शोर मचाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो और लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।